2-3 दिन पहले बाहर आया हूँ, तो मैंने कोई पुराने सारे एपिसोड तो देख नहीं लिए। लास्ट में जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है, एपिसोड नंबर 80, वो मैंने खुद देखा था कि आज मैं दिखूंगा कि इसमें से मैं बाहर निकाला जा रहा हूँ। ठीक है मैम, मैंने जो स्टार्ट किया और एंड किया वो दिखाया गया। बीच में जो मैंने बात बोली थी, जो मुझे लगता है कि मेरे लोगों को मुझसे कनेक्ट करने के लिए जरूरी थी, वो वाले नहीं दिखाए जा रहे। कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे थे या फिर बहुत कुछ कर रहे थे और वो दिखाया नहीं गया। 3 दिन पहले जो चीज करी है वो तो आपको याद रहेगी ना। तो मैंने बोलना शुरू करा, जैसे ही हमारी स्टोरी खत्म हुई है वहाँ कट सीधा लग। ये मेरे उस स्पीच की एक बड़ी प्यारी हुकलाइन थी मेरे लिए। आप मेरी स्पीच का वो जो पार्ट है आपने वो नहीं दिखाया, तो फिर तो मुझे खुद लगेगा ना कि हाँ वाकई में पीछे क्या आपने दिखाया हो क्या ना दिखाया हो। जो आगे पीछे की एक्स्ट्रा चीजें चाहे उनमें आप कट लगा दो, लेकिन मेरा एक डायलॉग था उसमें, मैंने कहा कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे। ये एक मेरी पूरी लाइन थी जो मैंने बड़े शौक से लिखी। ये इसमें भी इस शायरी में क्या काट रहे, मैंने 40 सेकंड में आपको कोई चीज सुनाई है, 40 सेकंड में भी आपने मेरी शायरी भी कट कर दी। अब जब व्यूअर्स को और ऑडियंस को आप दिखाओगे नहीं और फिर आप बोलोगे कि मैं दिख नहीं रहा, तो मैं वाकई में कहाँ से दिखूंगा भाई। तो इस वजह से आपको निकालने के लिए कुछ ऐसा किया कि भैया निकालना तो है ही लड़के को। ये तक बोला हुआ था, तान्या मुझसे ही बोल रही थी कि हम पूरा घर भी जोर लगा लेना तो मेरे को तेरी वोटिंग बराबरी नहीं करेंगे। पूरा मीडिया रूम चल रहा था कि अनफेयर हुआ। तो मैंने कि जो चीज सब आपको लग रही है, जनता का शो है ना, जनता को जो चीज लग रही है तो फिर वो हुई है। बुरा लगेगा ना आपको। जो लड़का घर में सिर्फ वोटिंग की वजह से जाना चाह रहा हूँ कि यार वोट, उसको लास्ट में 4 वोट आए तो फिर सबको हंसी आएगी ना कि भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई। मैंने कह रहा बिल्ली के गू, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बिल्ली का गू मतलब ना लीपा जा सकता ना पाथा जा सकता। पूरा माहौल पूरा एक घर जैसा उन्होंने सही बनाया, लेकिन उस घर में और अपने घर में जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो परिवार कम, वहाँ दुश्मनी, युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है। फिर वो बाबू कैसी है, क्योंकि इंटरनेट को तो एक सरप्राइज और शॉक दे दिया है आपने। मेरी वाली तो मम्मी ही लाएगी। अच्छा, मैं बताऊंगा फिर मम्मी की देख। और कैसे हो एबीपी के सारे व्यूअर्स, सभी को राम राम। मैं आपका छोटा भाई मृदुल आपके साथ, और आज बात होगी एबीपी न्यूज पे बढ़िया वाली। साल 2019 में YouTube पर आया एक ऐसा ब्लास्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। YouTube पर तहलका मचा दिया, इतने सारे लोगों ने पसंद किया। और अभी 2025 में बिग बॉस 19 में धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार जर्नी। मृदुल, मैं तो यही बोलूंगी, एंट्री भी बहुत शानदार थी और एग्जिट भी बहुत शानदार रही है। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपके साथ बैठी हूँ यहाँ पर, और ऊपर से हम लोग ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं। और कैसे हो एबीपी के सारे व्यूअर्स, सभी को राम राम और मेरा प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई मृदुल आपके साथ, और आज बात होगी एबीपी न्यूज पे बढ़िया वाली। जी, बढ़िया वाली बात तो होने ही वाली है, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बहुत बड़े फैंस हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर अभी तो आप मम्मी के भी बहुत फेवरेट बन गए हो। घर पे मम्मियाँ बोलती है यार मृदुल जैसा बेटा हो। कोई कुछ ही बोल ले, कोनिका जी कुछ बोल ले, कोई कुछ ही बोल ले, बंदा पलट के कुछ बोलेगा नहीं। यही तो सीखा है मैंने अपने घर में। हमारी मम्मी यही कहती है कि बड़े से उल्टा क्यों बोल रहा है, या फिर कोई बात नहीं इन्होंने ऐसे कह दी। तो मैंने अपने घर में जाके ना, वहाँ बिग बॉस के घर में जाके भी ऐसे माहौल बना दिया था कि ये बड़ी मेरी ताई जी जैसी हैं, ये हमारी मम्मी जैसी हैं। तो जैसा अपने घर पे रिएक्शन थे मेरे, वैसे ही उन लोगों के वहाँ होने लगे थे। एक घर में बड़ा भाई होता है तो बड़े भाई में गौरव भाई मिल गए थे, तो सबके साथ ऐसे कनेक्शन बना लिए। फिर जब जब उनके साथ कभी कभी किसी बात पे झगड़ा हो गया है, उन्होंने कुछ कह दिया, तो मैं सेम वैसे हैंडल करता था जैसे मैं अपने घर पे कर रहा था। हाँ, कभी किसी जैसे लड़की से लड़ाई हो जाती हो, फरहाना से मेरी होती रहती थी, तो मैं पहले तो कंट्रोल करता था कि जितना हो सके ना मत कहो। पर भाई वो इतनी पोकबाजी करती है ना कि उसके चक्कर में उसे भी बोलना ही पड़ता था। फिर उसकी तरीके से ही समझाना पड़ता था उसे, फिर वो होती थी चुप एकदम। अच्छा, लेकिन ये वाला सीजन ना थोड़ा सा हटके रहा। इसमें पता है सारे कंटेस्टेंट्स जैसे ही एंटर हुए ना, वैसे ही सबका अलग अलग फैन बेस बन गया। आप तो ऑलरेडी अपना कल्ट फैन बेस लेके घुसे ही थे, लेकिन बाकी सबके लिए हर किसी के पास अलग अलग ओपिनियंस थे। ऐसा कोई भी एक कंटेस्टेंट नहीं था जो ऐसा लग रहा हो यार कि भाई क्यों आ गया, ऐसा वाला कुछ नहीं था। इस सीजन में सबसे पहले तो एविक्ट होने देखो क्या है कि कास्टिंग करी ही इसलिए जाती है इतनी अच्छी कि 3 महीने जो लोग इंटरेस्ट दे पाए शो में, और लगातार कुछ ना कुछ अच्छा और नया जिनसे निकले मसाला आए बिग बॉस के सीजन में। तो और मेरे हिसाब से इस बार ना मैंने जो देखा पहले लास्ट 2-3 सीजन में ना, इतना अच्छा वो नहीं रहा था माहौल जितना इस बार इन्होंने फैमिली जैसी बनाई। मैं घर में ना बिल्कुल फैमिली जैसा वाइब थी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक
मम्मी के तौर पे आपके पास वहाँ कोनिका जी हैं जो बहुत बड़ी हैं हमसे, फिर एक घर का जैसे समझदार सा बच्चा कोई होता है तो वैसे गौरव भाई है जो बड़ा लड़का होता है, फिर 2 लड़के हो गए जो आपस में लड़ सकते हैं, 2 भाई जैसे हो गए, वो हो गए बशीर और अभिषेक हो गए, फिर घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं जो अपनी जिनका अलग ही चलता रहता है, वो अशनूर भी छोटी थी, फिर उसके बाद सबसे छोटा मैं था उस घर में, जीशान भाई थे। तो पूरा माहौल पूरा एक घर जैसा उन्होंने सही बनाया। लेकिन उस घर में और अपने घर में जमीन आसमान का फर्क है भाई। आपके घर में आपके पास वो लोग रहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उस घर में आपके पास वो रहते हैं जो आपसे रोज रेस लगा रहे हैं जीतने की। तो बस उसकी वजह से फिर वो परिवार कम, वहाँ दुश्मनी युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है फिर वो। लेकिन मृदुल, कुछ लोग होते हैं जो कि बिग बॉस में ना ये सोच के जाते हैं कि यार मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, लड़ूंगा, मरूंगा, गाली दूंगा, ये कलेश करता रहूंगा रोज, कभी खाने पे, कभी अंडे पे, कभी चिकन पे, क्योंकि पास्ट सीजन में हमने देखा। लेकिन उन सबके मुंह पे ना आपने ताला मार दिया, या मैं बोलूं थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि भाई बिना लड़े बिल्कुल ही अपनी रियलिटी दिखा के एक रियलिटी शो में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं जब मेरी एंट्री हुई थी तब बहुत सारे ये क्या कहते हैं मीडिया से लोगों से बात हुई थी मेरी, तो वो कहते थे आपका क्या गेम प्लान है। मैंने कहा मैं पहली बात तो बिग बॉस रियलिटी शो है ना, इसमें गेम प्लान का क्या मतलब है भाई। मैंने कहा मैं गेमर तो वाकई में नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कहा रियलिटी शो अगर बोला जाता है, आप सब मुझे भेज रहे हो तो मैं अंदर जा रहा हूँ, और रियल जैसे रहते होंगे ना, जब जिस चीज़ पे जैसे रिएक्शन आएंगे वैसी वे चीज़ें करता रहूँगा। गेम प्लान बना के जाऊँ कि मैं अंदर जाके ऐसी एक चीज़ कर लूँगा, एक दोस्त ऐसा फर्जी दोस्त बनाऊँगा, एक किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाली वो बनाता रहूँगा माहौल, ऐसा नहीं बनाया। जो चीज़ हुई अपने आप से, जो हुई नेचुरल वे में हुई, वो चीज़ करी। और मैं पहले ही बोल रहा था, मैंने कहा मैं कोई बहुत लड़ाकू विमान तो हूँ नहीं जो 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 जाते ही सिर्फ सबसे लड़ने लगूंगा, और ना मेरी उस हिसाब से कभी अब तक की इमेज बनी हुई है, ना लोग मुझसे उम्मीद रखते। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं घर में जाके ज़्यादा अलग तरीके से दिखता भी ना कि मैं लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे लोगों को बुरा लग जाता कहीं ना कहीं कि यार हम मृदुल को देख रहे हैं अलग नज़रिए से पिछले 5-6 सालों से, एक परिवार के बच्चे की तरह, घर के छोटे प्यारे बच्चे की तरह, ये घर वहाँ जाके अलग ही चीज़ बोल रहा है। तो मुझे जो मैंने 6 साल में लोग कमाए हैं, मुझे उनकी भी तो कदर करनी है, उनकी भी तो बात माननी है। मैं उनसे ही कह के गया था, वो लोग मुझसे खुद कह रहे थे भाई आप जाना अपना तमीज़ से बढ़िया खेलना जैसे आप हो। तो फिर मैं जाके वहाँ क्यों बदलूँ किसी के भी कहने पे कि मैं ऐसा हो जाऊँ, जो मैं हूँ ही नहीं। मैं अगर वो बन गया तो फिर मृदुल है ही नहीं ना। लेकिन मृदुल, जैसा आपने बोला कि आपकी जर्नी तो काफी अच्छी रही और काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो कि आपने सोची भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक शब्द जरूर है जो कि आपके इविक्शन के बाद बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो है अनफेयर। अब पहले तो मैं इस सवाल से स्टार्ट करना चाहूंगी कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे थे या फिर बहुत कुछ कर रहे थे और वो दिखाया नहीं गया? मैम चलो बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूँ, मैं कभी भी मेकर्स की और बिग बॉस की गलती भी बताना ही नहीं चाह रहा। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताऊंगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े अच्छे चैनल पे हूँ जिसको मेरी फैमिली देखती है और देश के बहुत लोग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ बताऊंगा कि जिसमें 1% भी गलत हो तो शायद बिग बॉस वाले लोग मुझे ही बता दें कि मैंने गलत बोला हो। मैं 2-3 दिन पहले बाहर आया हूँ, तो मैंने कोई पुराने सारे एपिसोड तो देख नहीं लिए। इन सब ने बोला कि स्टार्टिंग के 20 दिन तो तुझे बिल्कुल नहीं दिखाया गया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट में तो जाते ही सब एक्टिव रहते हैं, मैं भी रहा हूँ। लेकिन फिर जो मैंने खुद देखा, मैंने कहा मैं खुद देखूंगा ना तब बोलूंगा। लास्ट में जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है, एपिसोड नंबर 80, वो मैंने खुद देखा था कि आज मैं दिखूंगा कि इसमें से मैं बाहर निकाला जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पीच जो बोली थी मैम, मैंने जो स्टार्ट किया और एंड किया वो दिखाया गया। बीच में जो मैंने बात बोली थी, जो मुझे लगता है कि मेरे लोगों को मुझसे कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी थी वाकई में, कि जिनसे लोगों में एक होता है कि आप अपने लोगों को अपने तरीके से वो करते हो, इम्प्रेस करते हो कि भाई ठीक है, आपके शब्द में आपने उनको रखा। तो मैंने उसमें बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोग जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है मेरे पीछे इतने दिनों, तो मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत के ले जाना चाहता हूँ। तो आप सब भी जो बैठे हुए हो, वोट करना और मुझे सपोर्ट करना। और फिर कुछ बात बोल के मैंने ये बोला था कि यार मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी चाहे कम आती हो। तो आपको एक बात बताऊँ कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तो मैंने ये बोला, ये मेरे उस स्पीच की एक बड़ी प्यारी हुकलाइन थी मेरे लिए, चाहे ये बहुत अच्छी हो ना हो। आपसे पूछ सकता हूँ कैसी लगी आपको, एक कनेक्ट वाली है ना। तो मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कोई चीज, आप मेरी स्पीच का वो जो पार्ट है आपने वो नहीं दिखाया, तो फिर तो मुझे खुद लगेगा ना कि हाँ वाकई में पीछे क्या आपने दिखाया हो क्या ना दिखाया हो, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरा,
उसी शो में एपिसोड नंबर 80 में जब स्टार्ट हुआ था तो अमाल भाई अपनी स्टोरी बता रहे थे कि मैं जब परेशान होता हूँ तो मैंने एक बार अपनी आप वो सीन दिख रहा होगा तो आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड में मेरी मासी रहती, मैंने उनको फ़ोन किया था। इसके बाद में जब वो बात बंद हुई थी तो हम सब अपने स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि आपने क्या काम करा, मैंने क्या करा। तो उसके बाद क्या है कि मैं बैठा हुआ अपनी स्टोरी सुनाने वाला था, तो जब अमाल भाई बोल रहे थे तो मैंने कहा अब मेरी बात आएगी जो मैंने बोली थी, क्योंकि वो तो मुझे याद है 3 दिन पहले जो चीज़ करी है वो तो आपको याद रहेगी ना। तो मैंने बोलना शुरू करा, जैसे ही अमाल की स्टोरी खत्म हुई है वहाँ कट सीधा अलग, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हो सकता है 1.5 घंटे में वो क्या क्या दिखाए, पर जो मेरी स्पीच है वो आपने देखा होगा कि सारे लोगों से सबसे छोटी दिखा रखी है। अब जब व्यूअर्स को और ऑडियंस को आप दिखाओगे ही नहीं, मुझे एपिसोड में डालोगे ही नहीं और फिर आप बोलोगे कि मैं दिख नहीं रहा, तो मैं वाकई में कहाँ से दिखूंगा भाई। आप मेरे साथ अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, मैं खूब यहाँ आपके साथ बोल रहा हूँ, आप घर जाना आपका एड्रेस से काट दे और पॉडकास्ट को डाल दे और बोल देना कि मृदुल ने तो कुछ बोला ही नहीं। मृदुल ने तो बोला ना, हाँ मृदुल ने झगड़े वाकई में नहीं किए, मैं 20 बार कह चुका हूँ कि क्या पता ना दिखाए हो, तो मैंने करे भी नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं यही सोच के गया था कि यार अच्छे से रह के दिखाऊंगा ना, कि बिग बॉस में लड़ना जरूरी नहीं है, मैं रहूंगा अच्छे से। मैं वो कर रहा हूँ तो फिर मैं दिख नहीं रहा, ये बोला गया। दूसरा एक बात बताता हूँ कि जब मैं कैप्टन बना मैम, और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि वो भी सब तब हमने आपकी इमोशनल साइड भी देखी काफी। तो मैम क्या है कि मैं जब कैप्टन बना तो मैं कैप्टन बनने से पहले मैंने वहाँ भी एक लाइन लिखी थी बड़ी प्यारी, आपको बताता हूँ याद करके, और फिर आप उसमें देखना कि यही क्यों काटी गई। कैप्टन जो लड़का घर का बना है, आज तक वो अगर दिख नहीं रहा था आपको, तो वो आज जो बोल रहा है उसका एक एक शब्द आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो ना हो तो जो आगे पीछे की एक्स्ट्रा चीज़ें चाहे उनमें आप कट लगा दो। लेकिन मेरा एक डायलॉग था उसमें, मैंने कहा कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे जो छोटी सी उम्र में बिग बॉस की कॉल आई, लाखों करोड़ों लोगों ने वोटिंग देकर मुझे घर में एंट्री दिलाई, जब से इस घर में रखा कदम अपनी हर एक ड्यूटी बड़े अच्छे से और ईमानदारी से निभाई, और वही अच्छाई आज लौट कर मेरे काम आई। आप सबने मिलकर मुझे इस घर का कैप्टन बनाया, अब कैप्टन हूं तो हाव भाव अलग होंगे पर घर में भेदभाव नहीं होंगे। बिग बॉस के इस घर का नेता हूं पर आप सभी का छोटा भाई और आप ही का बेटा हूं। ये एक मेरी पूरी लाइन थी जो मैंने बड़े शौक से लिखी थी। ये इसमें भी, इस शायरी में क्या काट रहे, मैंने 40 सेकंड में आपको कोई चीज सुनाई है, 40 सेकंड में भी आपने मेरी शायरी भी कट कर दी, उसे काटने की क्या जरूरत थी? उसमें कौन सा वायलेंस था, उसमें ऐसी क्या चीज थी? मेरी वो ही दिखा देते, क्योंकि जो मेरे प्यारे शब्द थे लास्ट में, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो अच्छे शब्द थे, जिसमें मैं लोगों से ही बोलूंगा कि मैं आज इस घर का नेता हूँ पर मैं आप ही का छोटा भाई और आप ही का बेटा हूँ, है ना। आप मतलब वो चीज करोगे तो जो शब्द किसी को कनेक्ट करने के लिए होते हैं या जो शब्द किसी को धन्यवाद कहने के लिए होते हैं वो आपने काट दिए। तो मुझे पूरे शो का याद नहीं, लेकिन 2 में तो मैं ठोक के अभी सीधा कह सकता हूँ ना कि जो मुझे साफ साफ याद है कि मैंने कहाँ क्या बोला था, वो वाले नहीं दिखाए जा रहे। मैं नहीं जानता किसी 33वें दिन में, किसी 30वें दिन में मैंने क्या बोला होगा, क्या नहीं दिखाया गया होगा, मैं नहीं कर रहा ब्लेम। लेकिन ये जो 2 मेन जिसकी वजह से मेरी कैप्टनसी थी, जिसकी वजह से मैं घर से निकाल दिया गया, उन 2 स्पीच में ही अगर कट है तो मैं कैसे मान लूँ कि पहले और चीज़ों में कट नहीं होगा या मुझे पूरा दिखाया गया होगा। समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही वो चीज थी जिसकी वजह से जब सलमान खान भी आपको बार बार बोल रहे थे तो आपने उनसे भी पूछा कि भाई मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैं कर रहा हूँ। सलमान भाई अगर मुझसे कोई चीज बोल के जाते थे तो मैं वाकई में एक बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की क्या भाई, भाई है मतलब भाई जान की तरह मैं उनको लेता था। मैंने कहा यार ठीक है भाई, आपने बोला मैं करूंगा, मैं एक्टिव रह रहा हूँ। फिर सेकंड वीक भी एक्टिव रह रहा हूँ, तीसरे हफ्ते उन्होंने मुझसे बोला कि दिख नहीं रहे हो, तो मैंने वाकई में उनसे एकदम मतलब मैं बिल्कुल बिखर गया था दिमाग से। मैंने कहा भाई करना क्या है, मेरी सबसे घर में बनती है, मैं सबसे बातें करता हूँ, सबसे मेरी अच्छी है भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ भी आप अगर कहो तो, क्योंकि यहाँ कोई बाहर से डेटा नहीं आता, बाहर से कोई चीज़ें नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि आप अगर बोलो तो मैं खुद अपने घर चला जाऊँगा भाई, इससे ज़्यादा क्या करूँ। क्योंकि मैम एक चीज़ बताओ, जब लड़ाई आपकी होगी आप तभी तो उसी दिन तो रिस्पॉन्स करोगे। ये थोड़ी ना कि आज भाई आपसे कह के गए हैं तो कल से आप कुछ एक्स्ट्रा ही करने लगोगे। एक्स्ट्रा अगर आप करने लगे तो मतलब फिर आप जो पहले थे वो आप थे नहीं, वो आप फेक करने शुरू कर रहे हो कि आज मुझसे बोला गया ज्यादा कुछ करना है तो अब मैं जानबूझ के भसड़ कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं लड़ाइयाँ शुरू कर रहा हूँ जो मुझे करनी नहीं। मैंने कहा जब कोई चीज होगी, और देखो आप पूरे शो में देखना, जब जब मेरी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो आपको मेरे रिएक्शन लगातार एकदम बखूबी दिखे होंगे, बखूबी समझाने के तौर पे भी, लड़ने के तौर पे भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के तौर पे भी, सब में मैं एक्टिव रहा। मृदुल, क्या हम फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपका एविक्शन भी था, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से तो भाई लड़के को हरा सकता नहीं था कोई, तो इस वजह से आपको निकालने के लिए कुछ ऐसा किया कि भैया निकालना तो है ही लड़के को? मैम मैं 7 बार नॉमिनेशन में आया हूँ,
घर में सबसे ज़्यादा शायद मैं रहा हूँ, मैं और प्रणीत थे। अब जब तक मैं बाहर निकला हूँ, मैं और प्रणीत सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन में आए थे। 7 बार मैं बाहर था। पूरे घर में एक ही बात चलती थी, मैं अंदर रहा हूँ ना तो मैं जानता हूँ, पूरे घर में जिसकी 4-5 क्लिप तो बाहर भी आई ही गई, ठीक है, जिसमें लगातार सभी कहते थे कि अगर मृदुल घर में है तो आप इससे वोटिंग में कभी नहीं जीत सकते, कभी भी। ये तक बोला हुआ था, तान्या मुझसे ही बोल रही थी कि हम पूरा घर भी जोर लगा लेना तो मृदुल तेरी वोटिंग में बराबरी नहीं करेंगे, ये बोला हुआ है उन्होंने। और जब जब हम सब नॉमिनेट होते थे घर में, जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे, तो मुझसे आके ऐसे सब कहने लगते थे कि घर में 6 थोड़े ना हुए नॉमिनेट, 5 ही तो हुए हैं, तो थोड़ी ना जा रहा कहीं भी। तो आप ये समझो कि क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, ठीक है। और मेरे चाहने वाले मेरे भाई मुझे लगातार इतना वोट करें कि 7 हफ्ते में एकदम टॉप 1 पे बच जाता था, ठीक है। जब कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, इस तरीके से निकाला गया। मैं बाहर आया हूँ, मैंने देखा पब्लिक ही पूरी हैंग हुई पड़ी है कि भाई ये तो गलत करा, अनफेयर करा। मीडिया साफ मुझसे बोल रही थी, जैसे जब इंटरव्यू हुए तो मैंने बोला आपको ही क्या लगता है, कहते हैं कि आपके साथ अनफेयर हुआ, फेयर हुआ। मैंने कहा आपको क्या लगता है, पूरा मीडिया रूम चिल्ला रहा था कि अनफेयर हुआ। तो मैंने कहा जो चीज़ सब आपको लग रही है, जनता का शो है ना, जनता को जो चीज़ लग रही है तो फिर वो हुई है। और मैंने कहा जब एक कोई पैटर्न पूरी पब्लिक के लिए है, 17 लोग हैं, अगर घर में 18 लोग हैं, उनके लिए जो पैटर्न अपनाया जाता है वो आप मेरे साथ अपनाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर मेरे वोट कम है, मैं अपने घर खुशी खुशी चला जाऊंगा। लेकिन एक नया ही प्रोग्राम, बुरा लगेगा ना आपको। जो लड़का घर में सिर्फ वोटिंग की वजह से जाना जा रहा हो कि यार वोट, उसको लास्ट में 4 वोट आए तो फिर सबको हंसी आएगी ना कि भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई। मृदुल, तो जिस हिसाब से आपको निकाला, जैसे भी निकाला, हर किसी ने बोला कि भाई अनफेयर है, अनफेयर है, अनफेयर है, लेकिन अभी भी इज्जत उतनी है आपके दिल में बिग बॉस के लिए? हाँ मैम, देखो बिग बॉस की इज्जत क्या है कि अगर कोई एक गलती हो जाए ना तो उस गलती को पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए कि यार ये आपने गलती करी। मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती हैं, मैं 20 गलती करता हूँ, जब गलती करता हूँ मम्मी मुझे बजा भी देती हैं, तुरंत डांट भी देती है, मैं रोटी बंद कर देती होंगी, कभी कभी तो घर से बाहर निकाल देती थी जब छोटा था। लेकिन मेरी मम्मी मुझे छोड़ थोड़े ना देंगी, उन्हें मुझसे एक तरफ से प्यार भी है। तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से चीज़ें बहुत मिली। सलमान भाई के साथ खड़े होने का मौका मिला, नए नए लोग मिले, आप सब लोग मिले, मीडिया मिली, तो सब बहुत प्यारा है। लेकिन जो उनकी गलती है वो बात तो उसे बताऊंगा ना। उस एक गलती के चक्कर में मैं रोज उनको ये बोलूं कि आप तो बिल्कुल ही खराब, आप तो बिल्कुल बकवास, वो मुझे ठीक नहीं लगता। उससे जिस भी प्लेटफॉर्म ने आपको कुछ दिया हो उसका सम्मान हमेशा करो, जो लोग आपके साथ खड़े रहे उनका सम्मान करो। लेकिन जो गलती हुई है तो बस मैं उस गलती को बताता हूँ कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। बिग बॉस में जाने के बाद देखिए, ये तो है कि हर किसी की लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। जिन लोगों के पास लाइफ में कभी कभी कुछ नहीं होता, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, और आपको एक नई ऑडियंस भी मिली है, जो कि अब मतलब मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, जो जैसे पहले क्या होता था, बच्चे जानते थे, हम लोग जानते थे कि यार हमने इसके स्कूल लाइफ वाले स्केचेस देखे, अभी सबकी मम्मियाँ जान रही है, सबके घर वाले जान रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने ऑफिस का भी हाल बताया कि लोग अब ज्यादा जान रहे हैं, एक ऑडियंस जो है वो और ज्यादा बिल्ड हुई। वाकई में मैम क्या है कि मेरा जो पहले भी कंटेंट था मेरा यूट्यूब पे, वो मैंने पूरा फैमिली वाला बनाया हुआ है, जिसमें 2 साल का बच्चा, वाकई में 2 साल का बच्चा, उससे लेके 80-85 साल तक के माँ बाबा दादी बैठ के टीवी देखते, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे खुद को देख रहे हैं, उनके साथ माँ बाप ने भी देख ली, उनके साथ में लेडीज क्या है कि हमारी मम्मी से कनेक्ट हैं, जो आंटी है हमारी वो सारी हमारी मम्मी से कनेक्ट होती हैं, बच्चे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके दोस्त हमारे दोस्तों से कनेक्ट होते हैं। तो पूरा एक जो माहौल बनाया था ना गाँव का, वो परमात्मा की क्या हम पे कृपा रही, उसकी वजह से वो हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आते रहे और वो फैमिली कंटेंट बना। लेकिन हमसे पूरी फैमिली ही जुड़ती चली गई। फैमिली तो हमें जितने भी घरों में देखा जाता है, पूरा पूरा घर देखता है, हमें पूरा घर एक साथ बैठते हैं कि टीवी चलाइए जी, शाम को मृदुल को देख रहे हैं। लेकिन मृदुल, स्टार्टिंग में फैमिली का सपोर्ट उतना ही था, कभी ऐसे लताड़ नहीं पड़ी? क्योंकि यार देखो, हम लोग ना उस टाइम से, जबकि घर वाले बोलते हैं कि भाई टीचर बन, डॉक्टर बन, पढ़ लिख और एक अच्छा आदमी, उस टाइम पे ना लोगों को ये नहीं लगता था यार यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो तो तुम पैसे कमा लोगे। आज तो भाई पैसा ही उसमें है। मेरा क्या रहा जी, मेरे घर वालों को ना मेरे घर वाले ने ना मुझे रोका और ना बहुत ज्यादा साथ दिया। मैं सच बताऊं, बात क्या थी कि उन्हें ना मुझसे बहुत उम्मीदें नहीं थी। मेरे पापा जी अपने आप से कहते थे कि करेंगे ही अच्छा तो अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो भैंस चराएंगे, ठीक है, ट्रैक्टर चलाएंगे खेतन में अपना बढ़िया। तो क्या है, उन्हें उम्मीदें जो नहीं थी ना, उसकी वजह से मुझे फ्रीडम मिल गई। अगर मेरे पापा जी को मुझसे उम्मीद हो कि मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो मुझे उस चीज़ में लगाएंगे ना, रोज के रोज मुझे सुनाएंगे। मेरे पापा जी को थी कह रहा है ये तो भैया कुछ कर ले वही बहुत है मान लिए। ठीक है, वो रखते नहीं है, मतलब वो नहीं रखते। जबकि मैं स्कूल में अच्छा बच्चा रहा हूँ, याद करने में नहीं, काम करने और सम्मान करने में। तो
पर मेरे पिताजी ने कभी मुझ पर कुछ थोपा नहीं कि मृदुल तू ये ही कर। एक बार बोला था, वो बीटेक का ट्रेंड चल रहा था पूरे देश में ही कि भैया सबके बच्चे, पूरे रिश्तेदारों के बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तू भी बीटेक कर। मैंने कि जो तुम्हारा एक आध प्लॉट है ना और बिकवा दूंगा, बीटेक तो कुछ नहीं होएगी। ठीक है, तो मैंने कि पापा जी बीटेक तो मुझे नहीं करनी। फिर होटल मैनेजमेंट के लिए करा, उसका मेरा मन भी था, फिर वो किसी वजह से वो भी छूट गया। तो क्या कि घर वालों को उम्मीद थी नहीं, तो उन्होंने कुछ थोपा नहीं मेरे ऊपर, ये कहा कि तेरा जो मन करे तू कर। तो मैं करता गया। फिर घर वालों को जब देखा कि यार लड़का हमारा गलत तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। आप 6 साल की जर्नी में आप लोग अगर मुझे देख रहे हो पहले से, क्या मेरी आज तक आप लोगों को कभी एक कहीं शिकायत करते का मौका मैंने आपको दिया हो? मैंने किसी के इज्जत सम्मान में कोई कभी नहीं छोड़ी हो? तो ऐसा जब मैं रहूंगा तो मेरे घर वाले तो प्राउड करेंगे ना कि जी हमारा बेटा ऐसा है। ठीक है, आपने ना अभी पीछे एक एंगल की बात करी थी, लोग काफी ज्यादा यूज भी करते हैं रियलिटी शोज में आके, गर्लफ्रेंड वाला एंगल। हाँ। बाबू कैसी है? क्योंकि इंटरनेट को तो एक सरप्राइज और शॉक दे दिया है आपने। बाबू देखो मैं बताऊँ क्या हुआ कि घर में गया तो पहले दिन रात में, सबसे पहले दिन जब वो बेड सेलेक्ट करे जा रहे थे तो मैं बाहर सो गया। ठीक है, तो उस लड़की को अच्छा लगा होगा, जो भी लगा हो, उसने आके अगले दिन मुझसे शायद थैंक यू बोला था कि मतलब आपने ऐसा किया मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने कहा और कोई बात नहीं, तो हमारी आदत है, हम तो सो भी लेते हैं बाहर। मैं तो अभी देखो हम कुल में बैठे हैं। ठीक है, हमें तो आदत है। दूसरा, फिर उसके साथ धीरे धीरे बात होनी शुरू हो गई। एक दिन इन लोगों ने मेरे डांस करवा दिया उसके साथ, सालसा वगैरह कुछ था, मुझे बिल्कुल नहीं आता। वो कितना वायरल हुआ है। इन्होंने मेरे साथ डांस करवा दिया कि मेरे तो डांस कर ले। मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो कह रही कि नहीं ऐसे कमर पे हाथ रख को डांस। मैंने कहा भैया मैं ऐसा कमर पे हाथ रख के नहीं कर सकता डांस बिल्कुल भी। पर इन सब ने दोस्त, आवेश मेरे दोस्त था, वो डांस सिखाता था सबको, और अभिषेक था, इन दोनों ने जबरदस्ती वो करवा दिया। अब क्या हुआ, वो थोड़ा अच्छा एक दोस्त वाली बात आ गई ना, तो फिर हम करने लगे ऐसी मजाक में। वीकेंड के वॉर पे सलमान भाई आए, उन्होंने बोला मृदुल नतालिया के साथ डांस करके दिखाओ। अब भाई फिर हमने वो किया। जब वो एक किया तो फिर ना हमें बड़ा अच्छा सा लग गया कि भाई वाह क्या बात है, लोग पसंद कर रहे हैं। फिर भाई ने बोल दिया। फिर एक हफ्ते हमने और बात करी, अगली बार भाई आए, उन्होंने बोला मृदुल दोबारा करके दिखाओ, अब वो देसी वाला करो। फिर हमने देसी वाला कर दिया, तो वो अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो नतालिया चली गई। और रही बात उसकी कि बहुत कोई खास अलग चीज चल रही हो या कोई बहुत अलग बॉन्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी प्यारी दोस्त है वाकई में। मेरी वाली मम्मी लाएगी? मेरी वाली तो मम्मी ही लाएगी। अच्छा, मैं बताऊंगा फिर मम्मी की फिर मम्मी लेके आएगी। दोनों की सहमति से आएगी, क्योंकि देखो अकेले में रहता नहीं हूँ जो मैं अपनी पसंद से ले आऊँ। मैं अपनी मम्मी गेल रहता हूँ और मैं उन्हीं गेल रहूंगा जिंदगी भर जी। तो अब मैं सिर्फ अपने पसंद के ले आऊँ, तो मेरी मम्मी और पापा को भी तो समय देना है ना साथ में। तो मैं चाहता हूँ पूरा घर अपने आराम से मस्त रहता हूँ, तो थोड़ा सा उनकी भी हमें वो चाहिए। ठीक है, मेरे तो बिग बॉस की बात तो हम अभी आगे करने ही वाले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूंगी। मुझे नहीं पता अभी आपका रिएक्शन क्या होने वाला है उस पे या नहीं होने कुछ वाला। नहीं, खुल के पूछो, जो रिएक्शन होगा सामने कुछ टाइम पहले ही आपका नाम एक और चीज में ड्रैग हुआ था। आपका जो प्यार थी गाड़ी, ठीक है, उसी गाड़ी को लेकर एक सीन हुआ था, जिसके बाद आपने बहुत अच्छे से बताया भी कि भैया गाड़ी तो अभी है नहीं मेरे पास। उस टाइम पर क्या सब दिमाग में आ रहा था? क्योंकि हर जगह, हर हेडलाइन पर मृदुल तिवारी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ठोका है, बंदे ने बाहर निकल के बोला कि कोई मर गया है क्या यहाँ पर, ये ही चल रहा। मैम देखो क्या हुआ, मैं अपने घर पे था, मेरे पास अचानक से फोन आता कि यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी में फ्यूजन कार्स जो अपने मतलब भाई हैं, उनका काम है, तो उनको मैं दे चुका था गाड़ी। उसके बाद में कोई उनके साथ चला रहा था, जो भी चीज़ें हुई उन भाई से वो गाड़ी लगी, और इतना बड़ा वो ड्रामा भी हुआ नहीं, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें पॉपुलर वाली आ गई थी। गाड़ी भी बड़ी वायरल है, वो गाड़ी आपको पता ही है कि मैं वाकई में आज भी कह सकता हूँ कि वो इंडिया की सबसे वायरल गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी, और उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था, समझ रहे हो ना। तो वो ट्रेंड ही आपने चालू किया, गाड़ी, हाँ वो ट्रेंड ही मैंने चालू कर दिया था। तो मैम वो ना बहुत सुपर वायरल थी वो गाड़ी, यहाँ से लेके बाहर विदेशों तक में वायरल थी कि ऐसी कोई गाड़ी है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी तो हर एक बच्चे का सपना है। उस गाड़ी पे जय श्री राम और लिखा हुआ, तो वो हर तरीके से मजेदार चीज थी। उसके बाद में वो गाड़ी है भी मृदुल की, तो थोड़ा बहुत 2-4 लोग मुझे भी जानते हैं जी। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसकी हाइप इतनी ज्यादा बनी कि जिसने करा एक्सीडेंट वो भूल जाओ, जहां हुआ है जिसके साथ हुआ है उसे भूल जाओ, मृदुल की गाड़ी से ये एक्सीडेंट हो गया, ये चीज हो गई। तो मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था कि देखो मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, ना मैं चला रहा हूँ, ना मेरे पास है, ना मैं कुछ कर रहा हूँ अभी, पर फिर भी ये चीजें बनी। पर मुझे पता थी कि ये होगा जरूर, क्योंकि माहौल है और हमारे नाम की से वो चल रही थी। और फिर मैंने देखा कि ये सब चीजें खींची किसने, कुछ नए इंस्टाग्राम के पेज थे जिन्होंने मेरी रील डालनी शुरू करी एक्सीडेंट की, और उनकी रील पे 20-20 मिलियन व्यूज।
जब मैंने देखा कि सुबह उसने रील डाली और उस पर इतने ज्यादा व्यूज गए हैं, उसने अगले दिन में 5 रील डाली थी, 5 रील, कुछ भी बस बनाया हो, और उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन के साथ में, या वो कहाँ खड़ी है, मृदुल की है, कब ली थी, कब आई थी, जो चीजें भी हो, उन सब के साथ में उसने इतना डेटा। तो फिर क्या है कि सोशल मीडिया पे कहीं ना व्यूज का भी माहौल चलता है, तो उस चक्कर में इतना वो स्प्रेड हुआ, इतनी वो फैली। लेकिन थोड़े 5 दिन बाद ही, मेरे तो सारे लोग जानते ही थे कि यार मृदुल ने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो 1 मिनट, मतलब वो ऐसी गलती कभी धोखे से हो जाए, लेकिन उसे करने के बाद में ऐसा दिखाए कि मैं नहीं हूँ या कोई झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा वाला कोई चक्कर नहीं है, मृदुल ने नहीं करा होगा। तो भरोसा करते हैं लोग, और वो उनका कायम रखता हूँ मैं। मृदुल, गाड़ी पे जय श्री राम वाला ट्रेंड तो स्टार्ट आपने किया, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था। ये चीज हर कोई इस टाइम पे जानता है कि मृदुल एक सनातन सपोर्टर है, और वो आपने बहुत खुल के बोला है। आज की जनरेशन में जहाँ पर लोग अपने कल्चर के बारे में पता है बिल्कुल भी नहीं जानते, मैं ये जेन्युइन बोलूंगी, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, अगर उनको ऑप्शन दे दिया जाए ना कि यार या तो तू मैकडी चला जाए, डोमिनोज चला जाए, या तू मेरे साथ मंदिर चल ले, वो बोलेगा कि नहीं भैया मुझे तो बाहर जाना है, घूमने जाना है। आज के टाइम में बच्चे कहेंगे मंदिर नहीं जाना। उस टाइम पर आप अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हो, सपोर्ट भी करते हो, और उसको सामने आके बोलते भी हो कि भैया तुम्हें भी पता होनी चाहिए चीज़ें। मैम देखो क्या है कि मेरे जीवन में ना बहुत कुछ मुझे पुरानी पीढ़ियों से नहीं मिला हुआ। रात दिन हमारी मम्मी भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करती रहती हैं, फिर उसकी वजह से जो लाइफ में हुआ, तो आप धन्यवाद किसी एक को करोगे ना कि यार, मतलब आपके पास एक ना अलग वो होती है, उम्मीद होती है कि जो सब कुछ हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। फिर जब आपके साथ वो हो जाता है तो आप धन्यवाद भी तो उन्हीं का करने जाओगे कि यार मालिक मैंने तुमसे कहा था। बहुत बड़ा एक नया सच बता दूं, बहुत बड़ी बात बताऊं, 9 हफ्ते तक बिग बॉस के घर में कैप्टन नहीं बना था। दिवाली निकल गई थी, एक वॉशरूम के पास में एक चेयर पड़ी हुई है रेड कलर की, उस पर बैठा हुआ हूँ अकेला, क्या पता क्लिप में दिखाई गई हो। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ ये कह रहा था, मैंने कि महादेव, मैं ये शर्ट रख के लेके आया हूँ जो मुझे पहनी थी कैप्टन बनने के बाद, क्या मैं इसे ऐसे ही वापस लेके जाऊँगा क्या? मैंने कहा देख लेना, अगर आपको लायक लगे तो यार कुछ करवाओ, घर में कैप्टन बनने का मन है। 24 घंटे हुए नहीं थे और मैं उस घर का कैप्टन था। 24 घंटे के अंदर मैं नेक्स्ट डे कैप्टन था उस घर का। तो मुझे इतना मजा आ रहा था, मैंने कहा भाई वाह क्या बात है। तो फिर धन्यवाद आप किसका करोगे? जब आपके साथ ऐसी चीजें हो जाएंगी, आप विश करो कि हे प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, या आपने उम्मीद लगाई और तुरंत आपके पास वो अगर है तो आप तुरंत भाग के सीधे जाओगे ना, अरे मालिक धन्यवाद। तो वो चीज़ है मैम, मेरे साथ जो भी हुआ है मैं कहता हूँ कि ईश्वर की वजह से हुआ है, ये इनकी आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, तो उनका धन्यवाद करने तो फिर मैं उन्हीं के लिए कहूँगा ना कि इन्हीं की वजह से सब कुछ होता है। तो इसलिए फिर, और दूसरा रखना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ खुल के सपोर्ट करना चाहिए, खुल के शो अप करो। हाँ जी करते हैं हम तो ऐसे ही हैं। मैं बताऊँ आपको कि इतनी अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैं जब बाहर निकला हूँ ना, मुंबई की पूरी प्रेस मीडिया मुझसे बात करते करते अपने आप क्या कहती है, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुझसे हाय हेलो वाला काम खत्म हो रखा है, राम राम जी, जय श्री राम जी। अच्छा ही है ना मैम, क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चे थे, आपसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे कि हमें तक अंदर नहीं आ रहे थे। अभी भी मैं वहां पर देख रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं भीड़ लगा के रखे, और वो बाहर से भी सिर्फ जय श्री राम ही बोलेंगे कि भैया को बुलाना है तो जय श्री राम बोलो। बस वाकई में मैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं कि ये सब देख के कि चलो यार मैं जितना अपने धर्म के लिए कर पाऊँ या जितना सनातन के लिए कर पाऊँ, मुझसे जितना हो पाए मैं उतना करूँ। और अगर मैं प्रचार, आपको मैं दूसरे का कहीं तो बुराई नहीं करता ना, मैं अपने लिए अगर कुछ अच्छा कह रहा हूँ और लोगों को मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए, तो मैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है कहीं भी, और मुझे अगर बुलाया जाता है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, या यहाँ से मुझे क्या वो है, बेनिफिट क्या है। मैं हमेशा पहुँचाऊँ, अगर मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल तो मैं हर जगह एक बुलाने पे पहुँचाऊँ। मृदुल, अगर हम बात करें एक और चीज की जो घर के अंदर हुई, वो थी तान्या वाली कंट्रोवर्सी। तान्या का रोना बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। तान्या की जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोली अपने बारे में, वो बहुत वायरल हुई। तो यार आप ही एक लेजेंड पर्सन हो जिससे हम पूछ सकते हैं यार सच्चाई क्या है, क्या तान्या सही में उतनी लैविश लाइफ जीती है कि यार बिग बॉस का घर भी उन्हें छोटा सा लग रहा है? मैम अंदर तो मुझे लगता था, कभी कभी लगता था, जब वो बहुत ज्यादा बोलती थी तो मैंने कहा यार होगा, क्या पता किसी की लाइफ में क्या है, हमें नहीं। पर जब वो ज्यादा बोल देती थी तो मुझे हंसी भी आती थी, क्योंकि कभी ना साफ तरीके से कोई बात नहीं बताती थी तान्या। मैंने कहा तान्या आप एक चीज बताओ, आप 4 साल पहले 5 साल पहले ये कोई कार्ड वगैरह बनाते थे आप,
और अभी 5 साल बाद आप 1000-2000 करोड़ की बातें करते हो, इतना पैसा है। तो मैंने कहा मैं जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, क्योंकि जिससे हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भी सीखें कि यार ऐसा कोई काम स्टार्ट करा जा सकता है कि 5 साल में आप इतनी बड़ी बातें करने लगो या इतना पैसा कमा सको। तो मैंने कहा यार बताओ, हमारे देश की जनता जानना चाहती है। तो उसने कहा नहीं, मैं फर्म का नाम नहीं बता सकती, मैं टर्नओवर ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो उसने बताया नहीं। तो फिर मुझे और भी कुछ चीज़ों पर मैंने कहा यार ये ना थोड़ा फेंकती वागती है। जब बाहर आया हूँ जब मैंने सोशल मीडिया चलाया, भाई पब्लिक ने तो उसके घर की एक एक चीज खोज रखी है। अरे घर ढूंढने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि तान्या का घर, ये देखो तान्या का घर, ये देखो तान्या की फैक्ट्री, तो यही चल रहा है। तो घर में कुछ लोग तो मान गए थे कि शायद बुर्ज खलीफा भी उनका ही है, और क्या कहते हैं जियो का, जो अंबानी जी का जियो टावर है वो भी शायद तान्या मित्तल का ही होगा। पर पर जब मैं बाहर निकल के आया हूँ, मुझे जनता ने जो रिव्यू दिए हैं भाई, मैंने कहा क्या बात है, कोई क्या बोल सकता है मैम। अच्छा, जिस टाइम पर वो बॉयफ्रेंड वाला किस्सा हुआ था ना, उस टाइम पर बाहर भी बहुत चीजें चल रही थी। आई एम नॉट श्योर कि आपको पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन एक लड़का सामने आ गया था, ये बोलने लगा था कि मैं तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड हूँ, और लड़के वड़के बदलती है, वो सारी चीजें बहुत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसी के लिए, क्योंकि जब मैं अंदर जा रहा था तो आप जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जो जान पाते हो वही तो आप बोलोगे। तो मैंने उसके बारे में मैं बात कर रहा था जीके भाई से बैठ के, तो उसे उन्हें उस चीज़ का फिर बुरा लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता क्या बोलती है वो कि हाँ मैं जानती हूँ तू किस लड़के की बात कर लाइव रहा वाला है। लड़का। मैंने कहा क्या, मैं तो फिर तू कैसे जानती है, अगर कोई नहीं है, किसने मुझे बताया, तू इस बात को कैसे जानती है। नहीं वो मैंने तेरी लाइव पे देखा था। मैंने कहा फिर तो मतलब फिर होगा, समझ रहे हो ना, आपने वो चीज़ नोटिस कर ली तो मतलब फिर तो होगा। तो फिर मुझसे इस बारे में बात मत किया कर। मैंने कहा आप कहो तो मैं आपकी बात ही करना छोड़ दूँ। फिर मैंने फिर उस बारे में मैंने कहा छोड़ना, बाहर की बातें क्यों करनी है, मरने दो। मैंने कहा जनता अपने आप देखेगी, जो होगा होगा, मैं कौन इसका कोई घर वो थोड़ी ना हूँ जो मैं इसे बताता फिरूँ कि अच्छा, अभी रिसेंटली आप नीलम से मिले, हाँ। ठीक है, अभिषेक से मिले, नगमा से भी मिले, आवेश से भी मिले, सबसे मिले। उस टाइम पर नीलम को थोड़ा सा शौक लगा क्या, मतलब नीलम को ये नहीं लगा कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अंदर इतना पागल बनाया हाँ, मुझे। नीलम को लगा था, नीलम मुझसे कह रही थी मृदुल बाप रे तान्या तो ऐसा करके बोल रही थी, मजा मतलब। तो हम घर पे अपनी पर्सनल मस्ती बातें कर रहे थे, तो वो कह तो रही थी अरे ये तो बहुत फेक थी। अरे मैंने कहा यार सबका अपना अपना काम है ठीक है। तो मैंने कहा सब तेरी तरह बड़े आर्टिस्ट नहीं है ना, मैंने कहा इसलिए क्या पता उन्हें फेंकनी भी पड़ती हो। तो हंस रही थी, ऐसी मजाक कर रही थी, कह रही थी पर यार ये इतना क्यों करती है, बाहर कभी पब्लिक इतना वो करती है, मजाक बनाती है उन सब चीज़ों को, तो ये क्यों करती है। मैंने कहा वो तान्या मित्तल जाने भाई, हमें क्या पता कि किस वजह से करती है। अच्छा, बिग बॉस में ना हर साल वाइट वॉश करके एक वर्ड है, बहुत वायरल होता है। लोगों को लगता है कि यार जब भी बिग बॉस किसी को डांट देते हैं ना, उसके बाद उसकी इमेज पे वाइट वॉशिंग कर देते हैं, उसको अच्छा दिखा देते हैं। जैसे अमाल और जिशान, स्टार्टिंग में मैं जेन्युइनली बोलूंगी, और ये चीज़ मैं अभी भी बोलूंगी, अगर कल को मैं उनसे मिलती हूँ तब भी यही बोलूंगी कि आप लोगों ने जिस हिसाब की गालियां बिग बॉस के घर के अंदर दी हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। उसके पापा आए अमाल के, उन्होंने भी यही बोला कि बेटा सर मत झुका। जिस हिसाब की गालियां दोनों ने दी है, बाहर उनके जो फैंस थे ना वो तक शॉक्ड हैं। आप जब अंदर थे तो आपको कैसा लगा उन दोनों का नेचर, अमाल और जिशान? मैम देखो मैं आपको बताऊं, जिशान भाई से मैं बहुत ज़्यादा कभी कनेक्ट नहीं रहा, ठीक रहे वो, कभी कभी मुझे मेरे साथ बैठ के मुझसे बात भी करते थे किसी चीज़ पे, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती भी नहीं और ख़राब बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल जस्ट नॉर्मल बिहेवियर था उनका मेरे प्रति, ठीक है। लेकिन अमाल के साथ क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट डे जो मैंने ड्यूटी जो मुझे मिली थी वो मैंने और अमाल ने करी थी, तो हम दोनों वहाँ से दोस्त बने। और पूरी जर्नी में अमल के साथ कुछ बहुत ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीच बीच में वो कभी जाके जैसे उन्हें मौका मिल गया तो नॉमिनेट कर देते थे। मैंने कहा अमाल भाई क्या चक्कर है, ये तो यार कभी भी दोस्त बन जाता है, कभी भी जाके नॉमिनेट कर देता है यार। मैंने कहा मैं तो तुम्हें कभी कुछ कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि हम तो भाई कह रहे हैं ना। जैसे मान लो मैं अगर किसी से कह रहा हूँ कि आप मेरे भाई हो, तो मैं फिर आपके लिए मैं आपके जब मुझे मौका मिले मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा भाईचारा मैं निभाता नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई यार ये आप गलत करते हो, हमारे यहाँ इस चीज़ का मजाक बनाएगा। मैंने कहा आप मुझे ये टीवी पे पूरे हफ्ते भाई बोलते हो, जब नॉमिनेशन का दिन आता है उस दिन आप मुझे नॉमिनेट कर देते हो, तो मैंने कहा ये बाहर बहुत गंदा लगेगा मेरे वाले लोगों को कि भाई क्या आदमी है ये। तो बाकी वैसे अगर नहीं बताऊँ तो पूरे 80 के 80 दिनों में अच्छा रहा, जितनी बात होती थी बढ़िया होती थी, उसने भी कभी कोई बहुत बड़े मेरे झगड़े नहीं हुए उससे, अच्छा है ठीक है। लेकिन हाँ उसकी अपनी गालियाँ मैं खुद कहता था, मैंने कहा अमल भाई इतनी गाली मत देकर, कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़े जब चल रहे हैं तो बहुत गालियाँ दे देना। तो उसके लिए खैर सलमान भाई ने भी समझाया था उन्हें, तो फिर थोड़ी सी कंट्रोल भी करी गई हैं, ऐसी बात नहीं, सुधार भी करा है उसने। और
अब चल रहा होगा जैसे भी है। अमाल को बीच में बोला गया था, अमाल पे एलिगेशंस लगे थे कि बिग बॉस जो है वो उसे फेवर कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो फेवर गौरव को मिल रहा है, ऐसा कुछ है? आपको कभी फील हुआ घर के अंदर ये चीज? मैम जिसके साथ कर रहे हो कर रहे होंगे, मेरे मेरे को तो साथ तो निकाल नहीं कर दिया। रहे, मैं तो निकल गया जी, मैं तो बाहर हूँ अपने, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। दूसरा जब आप घर में होते हो ना तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि ऐसा क्या चल रहा है, आप बाहर से देख रहे होते हो ना, क्योंकि आपको दिख रही होती है वो फुटेज जो पूरी दिखाई गई है, हमें नहीं पता ना, हम तो अपने घर में होते हैं, हम तो घर की तरह अपनी जिंदगी डेली की तरह जी रहे हैं, आप उसे देख रहे हो एक शो की तरह, तब आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, तो जनता बेहतर डिसाइड कर सकती है कि क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा और क्या हो रहा है। मृदुल, इस टाइम पर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई होंगी, ठीक है? बिग बॉस में जाने के बाद यार घर वालों को लग रहा होगा हमारा एक ही सपना था कि हमें अपने बच्चे को नाम कमाते हुए देखना है टीवी पे। अभी घर वाले क्या है, बिल्कुल संतुष्ट है कि मेरे- "ए बेटा अब तू घर बैठ मजे कर"? मेरा क्या है कि मेरी सोसाइटी में ना बहुत फैमिली लोकल की भी रह रही थी, तो वो सब हमें पहले जानते थे सब टोटल, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए हुए भी हैं जिनका माहौल अलग है, काम अलग है, तो मैंने उस चीज़ का अभी थोड़ा सा फ़र्क देखा कि मैं घर पे उधर की तरफ थोड़ा बहुत ही कम पता चलने देता हूँ कि किधर की तरफ है, थोड़ा सा साइलेंट, क्योंकि हाँ सेफ्टी के लिए। अब क्या है कि अब वहाँ भी उस घर पे भी पूरी सोसाइटी के बच्चे, दिन में कम से कम 100 बच्चे पहुँच रहे हैं, तो बिग बॉस की भी एक अलग ऑडियंस है जो देखती है आपको, और बहुत से घरों में देखा जा रहा है। तो अब हमारे मेरी मम्मी की एक्सपेक्टेशन पता है मुझसे क्या है, तू आ बेटा, तू अब एक काम कर, 20 दिन सो, तू अपने घर में तुझे रोटी बनाती रहूंगी, तू सो, तू आराम कर, ये तेरे साथ दिमाग खराब कर रहे होंगे, तू बहुत परेशान कर। मेरे बालक है, देखियो सबने कितना तंग करा मेरे बच्चे को, मेरा बेटा परेशान करा, रुलाया बहुत मेरे बच्चे को, ठीक है, तो तू अब कुछ मत कर, अब तू अपने घर रही हो और अब तो मेरे साथ रह तू, तो और बस उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि वाकई में एक एक रिश्तेदार ने, और सबने लास्ट में जब मैं निकला हूँ तब तक 3-4 वीक मुझे पूरा 80 दिनों तक खेलते हुए देखा उस गेम में, उन्होंने यही बोला कि वाकई में मतलब आपने बच्चे को सच में संस्कार दिए हैं, वाकई चीज़ में तो हर आपका कोई बेटा बोलेगा। अच्छा है, वाकई में कह रहे हमारा वाला भी ऐसे हो जाए तो बढ़िया है। मतलब आपको काफी लोगों ने काफी कुछ बोला, लेकिन आपने पलट के किसी को कुछ नहीं बोला। एक लड़की की मर्यादा रखी, कुनिका जी के इतनी एजेड होने की मर्यादा रखी, वो आपको कुछ भी बोल दे मैं इसकी कैप्टनसी में काम नहीं करूंगी, ये ऐसा इसकी है नाक वैसा में है। से खून निकाल दूंगी। मैंने कहा अरे, मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा मैम आप ना इतने हैवी वर्ड जब बोलोगे ना, मैंने कहा जैसे आप मुझसे बोल रहे हो कि मृदुल की नाक से ऐसे खून निकाल दूंगी, नाक में दम कर दूंगी, मैंने कहा मैम आप पे ना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा मेरे हॉल में बैठ के जब 200 लोग बैठ के देखते होंगे ना कि ये क्या हो रहा है, तो वो उनको बहुत बुरा लगता होगा कि हमारे भाई के लिए आप ऐसे कह रही हो। मैंने कहा जैसे मैं आपके लिए कुछ बोलूँगा तो आपका बेटा घर में अगर बैठा होगा ना तो उसको बुरा लगेगा। तो वो समझ तो गई थी बात को, और उन्होंने 2-4 दिन बाद ये बात बोली भी थी कि यार मैंने मृदुल के साथ गलत किया, लेकिन उसने तब भी मुझे बड़े अच्छे से ट्रीट किया, उसने कुछ उल्टा नहीं बोला कभी भी। बल्कि दूसरे जब उनसे लड़ रहे होते थे ना, अभिषेक उन पे चिल्ला रहा होता था, तो अक्सर आपने एपिसोड में देखा होगा कि मैं उनको बोलता था, मैंने कहा अभिषेक मत कर, अभिषेक मत कर, तू क्यों कर रहा है। मैं उन्हें खाना लेके एक दिन देने गया था, मैंने कहा मैम आपके लिए ब्रेकफास्ट बन गया, आप बैठ के खाओ। अच्छा, अगर हम टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स की बात करें, या फिर टॉप 5 वन लाइनर्स की, या फिर 1 वर्ड्स की बात करें, वो कौन से होंगे? किसी और कंटेस्टेंट के भी हो सकता है, एक तो आप ही का है अपना। मैं एक तो मेरा रहा, मुझे नहीं पता थी, क्योंकि हमारी तो भाषा के हिसाब से हम तो ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, तो मुझे थोड़ा ना पता थी वो किसी के लिए बड़ी खास चीज रहेगी। तो एक तो वो मेरे लिए रहा कि साड़े में देऊंगा खींच के अभी साड़े, ठीक है। दूसरा एक क्या हुआ कि मैं प्लेट धो रहा हूँ, तो मेरी जैसे हमारे घर में नहीं होता कोई चीज गिर जाती है तो मम्मी की आवाज आ जाती है पीछे से, ए क्या तोड़ दिया। तो मैं अपने घर की तरफ अपने बर्तन धो रहा हूँ वहाँ, वो प्लेट गिरी मुझसे, तो आवाज एकदम मैंने एकदम मेरे मुंह से निकली, मैंने की बच गो। क्योंकि मैं अपने घर में भी यही कह रहा होता हूँ, क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं कि कोई चीज टूट गई, मम्मी का साड़े ने तोड़ दिया, तो मैंने ऐसे ही करा। अब मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा उस पर 60 मिलियन व्यूज, मैंने कि बच गो, एक शब्द बोला बच गो। और मुझे एक्सप्रेशन तरह बच गो, तो वो बड़ा अच्छा लगा। तीसरा मैंने 1-2 शायरी वायरी करी थी, मैंने उनसे बोला था कि कोई है शेर कोई है चीता, है ना, कोई है चील कोई है बाज, जब असलियत में पता चला कोई है खुजली कोई है खाज। बस की इनके कुछ भी नहीं, बस सब बड़े हवाबाज। तो एक वो अच्छा था। दूसरा मैं कैप्टन बना, वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक अगर डायलॉग और देखा जाए जो मुझे बाहर आके बड़ा पसंद सा आ रहा है, मैं नीलम से कह रहा हूँ, मैंने कि क्या रुपया का आया है तेरे में, तो कह रही है 3000 का। मैंने 3000 का, मैंने ये तो 2 लाख रुपए का होगा, 3 लाख रुपए का है।
मैंने इतने में तो तुझे प्लॉट दिला देता हूँ मैं 50 गज का। तो कह रही कहाँ, मैंने कच्ची कॉलोनी में। तो वो बड़ा फनी रहा। ऑल ओवर आपकी जर्नी जो हम देखे जाए ना, वो बहुत ज्यादा लाफ्टर से भरी हुई, मतलब हर जगह ना हंसी मजाक चलता रहा। एंड आई एम श्योर बिग बॉस के घर के बाहर भी आप ऐसे ही हो एकदम मैम। यहाँ chill। तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, वहाँ बताऊँ कम क्यों और था, क्योंकि एक होता है कि आप अपने जिसके साथ बहुत ज्यादा खुले हुए होते हो, दोस्त होते हो, आपके माहौल जैसी बातें होती है, वहां तो आप और ज्यादा बात कर पाते हो ना। जैसे अब आप दिल्ली के ही हो जहां तक मुझे लग रहा है, या फिर मैं अपने घर बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है बोलने में भी, या खुल रहा हूँ मैं। वहाँ का क्या हिसाब किताब है कि मुंबई वाले बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपनी फील्ड की बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचते हो कि यार अच्छा ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है ना। अब जैसे उन्हें मेरे बारे में नहीं पता, अब मेरे साथ के नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के 2-3 भाई अगर उसमें हों तो कोई हमसे ज़्यादा बोल लेगा फिर उसमें, मतलब हम किसी को आधा ना बोलने दें वहाँ, सही बात है। क्योंकि हमारी जैसी वाइब के मिल गए। अब जो चीज़ें इस कल्चर, इस माहौल में होती हैं, मैं उनकी बात उसी से तो कर पाऊंगा जो इस माहौल को जानता हूँ। कुछ अलग है, मैं उनको जैसे कोई बात बता रहा हूँ, अब मैं साढ़े कह रहा हूँ, तो साढ़े को जैसे मैंने एक जगह बोली थी, मैंने कह रहा बिल्ली के गू, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बिल्ली का गू मतलब ना लीपा जा सकता ना पाथा जा सकता, ठीक है, मतलब किसी के काम नहीं आता, बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही यूजलेस है। इसके लिए उन्होंने पता क्या बनाया उसका, दिल्ली का गू। मैंने कहा दिल्ली का गू ना होता, बिल्ली का गू होता। तो ये है कि सोचने समझने में ना बड़े फर्क आते रहते हैं। अब साढ़े, तो उन्हें लगा कि साढ़े क्या होता है, ये साढ़े, ठीक है साढ़े, मैंने कहा साढ़े मतलब मैंने कहा साला ही जो तुम बोलते हैं ना साले, मैंने कहा हमारी भाषा में साढ़े है, साढ़े। तो ये है कि आप अपने जैसे जैसे लोग हो उनके साथ में आप बहुत बढ़िया बात कर पाते हो। मुझे पता है मृदुल, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। लास्ट के कुछ सवाल लूंगी मैं, उसके बाद हम दोनों वाइंड अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी और भी लोग हैं जो कि आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बाहर भी आपके फैंस हैं जो कि वहां से शोर मचा रहे हैं। तो एक सवाल तो ये है, एल्विश यादव के साथ कैसा बॉन्ड है, क्योंकि सबने आपको बहुत सपोर्ट किया है, भले ही फिर वो मनवीर भाई की बात हो, एल्विश की बात हो, या फिर सारे ही लगे हुए थे एकदम। भाईचारा ऑन टॉप तो रहता ही है। मैं एल्विश से भी मिली हूँ, मुझे पता है ये चीज कि लोगों के लिए भाईचारा मतलब यही है जो है। बिल्कुल मैम वो होना भी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं तो आज ये जितने भी लोग हैं वो अगर हिलते हैं ना, कि नॉर्थ की तरफ से जो लोग आते हैं या फिर जो यूट्यूबर्स आते हैं, वो बहुत स्ट्रांग अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है। तो मैम ऐसी तो है, आप उसका छोड़ो, एक सिंपल सी चीज समझो कि जो परिवार गांव में जो परिवार साथ रहते हैं, या 5 भैया एक साथ होते हैं, 10 भाई एक साथ होते हैं, मजबूती भी तो गांव में फिर वही होते हैं। क्यों? क्योंकि जी हमारा परिवार साथ रहता है। तो ऐसे अगर आप परिवार बना के रखोगे, एक दूसरे की जरूरत में खड़े रहोगे, तो आप ही तो स्ट्रांग बनोगे। सब अलग अलग बिखर जाओ, क्या फायदा बचेगा। बचपन में कहानी सुनी होगी आपने भी, मेरे वो कॉमन होती थी पहले कि एक लकड़ी जो थी, एक लकड़ी पकड़ाई किसी को कि इसे तोड़ो, उसने तोड़ दी, फिर उसमें 2 जोड़ दी, तोड़ो। जब उसमें 10 जोड़ दी गई ना, तो उनसे बोला गया कि इसे तोड़ो, तो वो टूटी नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति है एक तरीके से, ठीक है। तो जब सारी लकड़ियां एक साथ मिल गई तो उनको कोई नहीं तोड़ पा रहा, ठीक है। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ऐसे ही यार, आप किसी की जरूरत में खड़े हो तो आपके लिए भी लोग रहेंगे ही ना। और हम ऐसे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे रहे हैं। कभी भी नोएडा दिल्ली वाले इस लोकल क्षेत्र में मैम, कोई छोटी सी छोटी चीज भी अगर कभी होती है ना, जहां मुझे लगता है कि मेरे जाना जरूरी है, या किसी ने बड़े प्यार से और अपनेपन से बुलाया है, तो मैम मैं वहां पहुंचा हूं, मैं उनके पास जाता हूं। मैं आज भी अपने लोगों से, आपने देखा भी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, मैं आज भी अपने लोगों के साथ कैसे मिलता हूँ, आपने देखा। मैं कभी उनको बदलते ही नहीं, उनके लिए कभी नहीं बदलता। और ये नहीं कि मैं कोई आज सिर्फ बिग बॉस करके आया हूँ, बिग बॉस से पहले मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा करियर बना रखा है, उस पर एक बहुत अच्छा फैन बेस बना हुआ है, बड़ा भाई जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे गांव के या मेरे लोकल के किसी लोगों से पूछो कि मृदुल के भेद भाव में, स्वभाव में 1% की भी कभी कमी आई हो, मृदुल ने कभी रेस्पेक्ट देने में 1% अभी कब मिलने वाले हो एल्विश से? जब वो सब फ्री हो, अब सबसे ही मुलाकात। मैं तो बाहर आ गया हूँ, जब जब जो भाई फ्री होते होंगे या समय होएगा जब, क्योंकि देखो सब अपनी लाइफ में बिजी है कहीं ना कहीं। एल्विश भाई भी बिजी है, और मनवीर भाई से मिलने जा रहा हूँ आजकल, मैं पक्का मिलूंगा मनवीर भाई से। तो जैसे वो तो सब चीज़ें होती रहेंगी उस समय के हिसाब से, कि जब जो फ्री होगा। मृदुल, यूट्यूब स्केचेस तो आपने बनाए थे, लेकिन अंदर ना एक एक्टर है, ठीक है। तो क्या अब ये एक्टर मूवीज साइन करने वाला है, वेब सीरीज में जल्दी दिखने वाला है? मैम राम जी की कृपा से जो होता रहे, मैं हर वो काम करूंगा जो मेरी जिंदगी में मुझे बेहतर छुपा तो नहीं रहे ना अभी हमसे कुछ? ऐसा कुछ हुआ मैं तो नहीं? आपको लगता पूरे पॉडकास्ट वाकई में, चलो एक चीज मतलब साइन वाइन हो गया? ना साइन वाइन मैंने कुछ भी नहीं करा जी। अभी बात चल रही है सारी, क्योंकि 3 दिन पहले तो बाहर आया हूँ, समय नहीं मिल रहा रोटी खाने का भी मुझे, ठीक है। तो अभी क्या है कि
सारी बातें चल रही हैं, जब थोड़ा सा ये फिनाले भी हो जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी, या जब बातें होनी होंगी वो लोग कंफर्म करेंगे, फाइनल करेंगे तब होंगी। पर अभी ऐसा कुछ कर चुका हूँ कि कोई मूवी साइन, वो तो अभी नहीं करी है, बातें चल रही हैं लोगों से। ठीक है, मृदुल को जल्दी हम कहीं ना कहीं तो स्पेशली देखने ही वाले हैं। बट मृदुल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज 25 साल के एकदम क्या बोलते हैं यार, गबरू जवान लौंडे हो, ठीक है, और 25 साल के हो, काफी सारी लड़कियां हैं बाहर जो कि आई लव यू मृदुल, आई लव यू मृदुल आपके कमेंट बॉक्स में भी स्पैम करती हैं। आई एम श्योर डीएम्स आते होंगे, तो उन्हें बता दो कैसी सी बाबू चाहिए आपको, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़की में? कोई क्वालिटी ना होनी चाहिए, कोई क्वालिटी, क्योंकि जितनी क्वालिटी मांग लूंगा फिर भी कोई क्वालिटी रह जाएगी। एक ही क्वालिटी चाहिए कि अगर एक बार घर में आ जाओ तो बस जाओ मत फिर कभी। मैं वाकई में आज के ज़माने में मैं थोड़ा सा बस, मेरी अब जो इच्छाएं थी ना जो बहुत कि यही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे कुछ नहीं है। मेरा बस ये कि जैसे पहले बाबा दादी की चलती थी ना जिंदगी, कि जब शादी हुई थी जी 60 साल हो गए रहते हुए, मम्मी पापा की देखता हूँ कि जी 32 साल से साथ में है। मुझे बस ऐसा ही चाहिए, चाहे मेरा पार्टनर अच्छा हो, थोड़ा कम अच्छा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कम सुंदर हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस अभी चाहिए कि जो आ जाना मेरे घर में, जो मेरी बहू बने, जिसको मैं हस्बैंड बनूं, बस फिर तुम्हारी कसम बस वही होना चाहिए, लास्ट तक होनी चाहिए जीवन में। बस मेरी वाकई में कोई उम्मीद ऐसी नहीं है, मुझे बस ये कि अंत तक का साथ हो, अंत तक। ठीक है लड़कियों, सुन लो कि मृदुल को अपने लिए कैसी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी चाहिए, क्योंकि अभी लड़का बहुत सब कुछ बता चुका है। बिग बॉस के घर में भी उसने बताया था कि यार मेरी बाबू हो, बहुत प्यारी सी हो, ठीक है, और मैं उसके साथ बड़ी राजी खुशी रहना चाहता हूँ, बस कभी जाना मत ऐसे छोड़ के। बाकी मृदुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर कि बिग बॉस के बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और हम आपको बहुत जल्दी बहुत नई नई चीजों में देखे पाएंगे। वाकई में मुझे भी बहुत मजा आया, और आपको दिखा होगा कि एक ना कभी कभी किसी पॉडकास्ट में बैठते हो आप या किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो एक वाइब मैच हो जाती है, अगर वो हो जाती है कनेक्ट तो फिर आप बहुत अच्छे से बोल पाते हो। मैं सबसे पहली चीज़ तो एक ये होती है कि आप जिसके साथ बैठे हो उसके साथ कंफर्टेबल फील कर जाओ, तो शायद मैं वो करके ही मैंने पूरा बिल्कुल अपनी ईमानदारी जो इतना मुझ पे आती है बात, ठीक है, जितनी शायद अपनी समझदारी के हिसाब से मैं बात करता हूँ मैम। कुछ अच्छा लगता होगा, कुछ ख़राब लगता होगा, जो अच्छा लगे उसके लिए धन्यवाद, जो गलत लगे उसके लिए माफ़ी, पर मैंने अपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपके साथ बातें करी, मजा आया, खुल के करी, नो बनावटीपंती, नो झूठ भाई। वो तो है ही, जब दो एनसीआर वाले बैठेंगे तो देखो मस्ती धमाल तो होना ही है, और साथ ही जेन्युइन है यार, वाकई में जेन्युइन है। इस बंदे से अभी मैं जितनी भी देर बैठी, मैंने बात करी, ये कैमरा स्टार्ट होने से पहले भी, भाई एक चीज बहुत क्लियर है, ये बंदा अपने उसूलों का और अपनी वैल्यूज का पक्का है। गाइस, इसे ऐसे ही सपोर्ट करो और आगे भी लो जिन्होंने भी आशीर्वाद बना रहे। इन्होंने भी कहती बिग बॉस के घर में नहीं हूँ मैं, ऐसा ही हूँ मैं। ऐसा ही है मृदुल। चलो, थैंक यू सो मच आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, बिकॉज आप तो बहुत बिजी हो, लेकिन स्टिल थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।